Yes, we are ready. सरिता मैम एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलिए ना। जो अभी बुक चल रही है अश्विन मैम वाली, हम्म। वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ओके। तो मुझे लग रहा है बार बार मन में आ रहा है कर लेनी चाहिए, हेल्थ इश्यूज हैं जैसे, हम्म। तो पर फिर डाउट भी हो रहा है, मैं इतना कर ही नहीं पाती, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाती, करूं या नहीं करूं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको चेंजेस मिलेंगे। अगर 40 दिन आप अपनी हेल्थ को दे पाते हैं अच्छा। तो वो तो गारंटी, मतलब लिटरली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। द वे शी गिव्स द एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग, मेरे हिसाब से अगर चेंजेस हेल्थ में लाने हैं तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे इस वक्त काफी चल रहा है, मतलब चैलेंजेस हैं थोड़ा हाँ, सा। तो अगर आप 1 घंटा, मैम 1 घंटा बोलती है, आप 1.5 घंटा मान के चलो रोज, अगर आप प्रैक्टिस को दे पाओ तो प्लीज अच्छा, डू इट, प्लीज। ठीक है, ठीक। यस, ओके। तो फिर लेट अस हाथ जोड़ के बैठते हैं, या फिर अपने हाथ को खुले, ऐसे अपने लैप्स पे रख के ऊपर, palms फेसिंग अपवर्ड्स एंड लेग्स ऑल्सो अनक्रॉस्ड, हाथ और पांव दोनों ओपन। We are open to God's energies, to the universe की energies. I am open and receptive. Universe, I welcome you with your energies into me. अपनी सारी शक्तियां के साथ आपका आह्वान करती हूँ। आप जिन 5 तत्वों से बने हैं, मैं भी उन्हीं 5 तत्वों से बनी हूँ। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि हमारा परिवार इतना सुंदर होते जा रहा है। हम एक दूसरे से इतने खुल के बात कर पा रहे हैं। वी आर ग्रोइंग सो वेल लाइक अ फैमिली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया प्रभु। आज हम आपसे शुक्राना करते हैं कि आपने हमें इतना सुंदर मंदिर रूपी शरीर दिया है। उसके लिए प्रभु आपका बहुत शुक्रिया। हमें सिखाने के लिए कि हम इसको कैसे और तंदुरुस्त रखें, उसके लिए प्रभु आपका बहुत शुक्रिया। हम इस शरीर के लिए कंप्लेंट्स करते हैं, उसके लिए प्रभु आप हमें माफ करें। हम ये रियलाइज करते हैं कि जो हमारे पास है वो तो बहुत है। दुनिया में तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आंखें नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है। एंड यहाँ हमारे पास सब होते हुए भी हम कंप्लेंट्स कर देते हैं। हमारी नादानी समझ के प्रभु आप माफ करें हमें। आज हम दिल से बहुत शुक्रिया कर रहे हैं हमारे 5 सेंसेस का, आंखों का, कानों का, सूंघने की शक्ति का, टेस्ट करने की शक्ति का और छूने की शक्ति का, हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे सांस लेने की प्रणाली, हमारे दिल के धड़कन से हर शरीर में खाना पहुंचाने की प्रणाली को, उसके लिए बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिससे हम खाना पचाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिससे शरीर में जो चीजें वेस्ट होती है उसको बाहर निकालते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे और नए इंसान उत्पन्न होते हैं, उन सब के लिए प्रभु आपका बहुत 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 शुक्रिया। हमारे इस फिजिकल बॉडी का, हाथ का, पाँव का, हर एक अंग का, हड्डियों का, मसल्स का, सबका प्रभु बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रभु। हमें एहसास हो कि हमारा शरीर कितना काम करता है, हमारे बोले बगैर ही तंदुरुस्ती से आगे बढ़ता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। विद दिस प्रेयर फॉर आवर बॉडी, we take in and receive the universe energies, rub our hands together and put these energies into us. Thank you universe, thank you। आपकी सारी शक्तियों के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ, वो जैसा भी है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, जितनी इसमें ताकत है, कम है, बेसी है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने शरीर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
So, कल हमने चैप्टर में पढ़ा था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ट एंड पानी का इम्पोर्टेंस। कल हम सब ने देखा था कि पानी पे किस चीज का प्रभाव होता है। हमारे वर्ड्स, हमारी भावनाएं, हम जो सोचते हैं, जो भी फील करते हैं, सिंस हमारी बॉडी 70% उससे बनी हुई है, इसलिए उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। एंड ये अगर कल हमने नहीं देखा था ये वाला, इफ आई स्टॉप शेयरिंग एंड इफ आई शेयर दिस अगेन, दिस इज द फॉर्मेशन। पानी में एक वर्ड्स या किसी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, हैवी मेटल का क्या असर है। यू मेक मी सिक, आई विल किल यू। इतनी छोटी सी बात बोलने से देखिए पानी का आकार कैसा हो जाता है, उसका फॉर्मेशन कैसे बदल जाता है। ये एडोल्फ हिटलर, हम सब जानते हैं हिटलर किस प्रवृत्ति के इंसान थे। उनकी प्रीडोमिनेंट थॉट उनका डिक्टेटरशिप था। He was known for his anger, he was known for his tyranny। तो उनका सेल, उनका जो पानी का बनावट है उनके शरीर में वो ऐसा था। एंड इन कंपैरिजन मदर टेरेसा का देखिए, वाओ व्हाट अ क्रिस्टलाइन एंड अमेजिंग फॉर्मेशन। आई लव यू का अप्रिसिएशन का फॉर्मेशन देखिए, कितना सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है जब पानी को जमाया जाता है इस अप्रिसिएशन के साथ, लव के साथ, थैंक यू के साथ। तो देखिए कितना सुंदर फॉर्मेशन उसमें बन जाता है। दिस इज हाउ पानी का बिहेवियर चेंज होता है हर एक हमारे बोलने से, हमारे वर्ड से। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इज वाटर इन आवर लाइफ। अगर हम एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पानी में इतना बदलाव आ जाता है, तो आपके शरीर में, यहाँ हमने कल पढ़ा था ना, दैट our body is made of 70% पानी और हमारा दिमाग 80% पानी से भरा हुआ है। हमारे सारे सेल्स के आजू बाजू सब तरफ पानी है। इट इज फिल्ड विथ वाटर एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हमारी सोच से पानी की संरचना बदली होती है, तो यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर होता होगा। आपकी कोशिकाओं का ज्यादा हिस्सा पानी से बना हुआ है। आपकी कोशिका हर तरफ जल की परत से घिरी हुई है। तो जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, भले ही हम मजाक में अगर किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को गलत बोल रहे हैं, किसी को अनचाहे वर्ड्स बोल रहे हैं, तो वो हमारा, जो हमारे शरीर में पानी है वो सुन रहा है एंड उसका बनावट चेंज हो रही है। कैन वी नॉट बी सो अवेयर ऑफ व्हाट वी टॉक एंड थिंक नाउ? जब हमें पता चल गया है कि हमारे ही कारण हमारे बॉडी में पानी बदल रहा है, तो इससे हमारे शरीर में कृतज्ञता और प्रेम का हम कितना असर ला सकते हैं। अगर गलत बात सही है, तो प्रेम और कृतज्ञता करने से जो संरचना, उसकी जो बनावट है वो बदल सकती है, वो भी सही है। प्रेम और कृतज्ञता आपको दोबारा स्वस्थ करने की शक्ति रखती है। जब हम अपने मन में प्रेम भर रहे होते हैं, तो हमारा शरीर, जो हमारे 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, उसके पानी पे ये प्रेम का असर जाता है और हमारा शरीर प्रेम से बदल रहा होता है। इसमें इतनी शक्ति है। सो इजंट इट इम्पोर्टेंट? इतना बड़ा आज हमें रहस्य पता चला है खुद के लिए कि हमने जो भी अपने लिए सोचा, बोला, वो हमारे शरीर पे हमने असर डाला, हमारे अंगों पे हमने असर डाला। और अब हम, पहले हमने ये सीख लिया ना, ज्यादा लंबे समय तक अगर हम नकारात्मक भावनाओं में रहते हैं, वो इमोशंस हमारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करते हैं। इट मेक्स एन इम्प्रेशन। जो हमारा प्रीडोमिनेंट थॉट होता है, वही भावना हमारे सेल्स भी कैरी करते हैं। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? सो हाउ शुड वी यूज दिस पावर ऑफ लव? जहां महानतम प्रेम होता है, वहां हमेशा चमत्कार होते हैं।
तो जहां प्रेम है, जहां प्यार है, वहीं पे सकारात्मक बातें होती हैं। जहां सकारात्मक होती है, जहां पॉजिटिविटी होती है, वहीं मिराकल्स होते हैं। दैट इज वेयर ऑलवेज मिराकल्स हैपन। आप जैसा श्वास चाहते हैं, जैसे श्वास से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। अगेन द सेम थिंग रोंडा बर्न बोल रही है, आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए यू हैव टू लव योर बॉडी, आपको प्रेम देना होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें। Whenever we are sick, let us not talk about our illness. उसके विपरीत we should think about what is good for us at that time. क्योंकि प्रेम से ही हमें जो हमें आइडियल बॉडी चाहिए वो हमें ओनली प्रेम देने से ही मिलेगा। अगर हम बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम उसके बारे में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं, तो हम उसको एनर्जी देकर उसको बढ़ा रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य से दूर जा रहे हैं। और अगर हम किसी रोग से नफरत करते हैं, किसी और के शरीर में कोई रोग देख लिया और वी फील स्कैर्ड, इतनी भयानक बीमारी, अगर हम डर जाते हैं, अगर हम नफरत करते हैं उससे, तो उस वक्त हम उसको बुरी भावना दे रहे होते हैं। और ये करते हुए, नकारात्मक भावनाएं देते हुए, कभी भी वो हमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि हम उसको अपने शरीर में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीजों पे विचार रखते हैं और उनको भावनाएं देते हैं, तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। So when we are talking about good things, when we are thinking about healthy body, हम अपनी मनचाही चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हर एक सेल को शक्ति मिल रही होती है। जब हम किसी भी चीज के बारे में, जस्ट नॉट फॉर आवर हेल्थ, यहाँ देखो रोंडा बर्न लिख रही है, किसी भी अनचाही चीज के लिए, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे हमारे आजू बाजू के रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरह, किसी भी जगह अगर हम अनचाही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, वो शरीर को नहीं पता कि हम शरीर के लिए बोल रहे हैं या और कोई चीज के लिए बोल रहे हैं। जो आपका पानी है शरीर में, उसमें परिवर्तन आता है बिकॉज ऑफ आर अनवांटेड इमोशंस। जो भी डर, फिक्र, जो भी गलत बातें हम कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, वो हमारे सेल्स में फर्क डाल रही है। वो सेल्स को फर्क नहीं पड़ता आप किसके लिए महसूस कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके स्वास्थ्य के संबंध में है कि नहीं, इससे भी आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कभी भी किसी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की स्वास्थ्य की शक्ति में कमी होती है। ये अब हमें मान लेना चाहिए। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ पॉजिटिव सोचें, बोलें और करें। कभी भी अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं किसी भी एरिया में, चाहे हम अपने दोस्त के साथ बोल रहे हैं, मकान के लिए बोल रहे हैं, किसी चीज के लिए भी, इट मे बी अनरिलेटेड टू आवर हेल्थ, बट उसका प्रभाव होता है। एंड इसके ऑपोजिट अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, प्रेम में हैं, किसी की सराहना कर रहे हैं, तो वी आर अट्रैक्टिंग कंप्लीट हेल्थ टुवर्ड्स अस। ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी विल बिकम मोर एंड मोर वाइटल, उसमें वाइटैलिटी बढ़ जाती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती हैं। दिस वी हैव रेड इट ऑलरेडी ना, कि ग्रैटिट्यूड इज अ मल्टीप्लायर। वो हर चीज को, अच्छी चीज को वो बढ़ा देती है। तो अगर हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं, तो हम दुनिया, मतलब इट विल मल्टीप्लाई आवर हेल्थ मेनी फोल्ड्स। हमने अभी पिछले कुछ सालों में देखा ना कि हमारे पास कितनी भी दौलत थी, हाउ मच एवर मनी वी हैड, वो हमारे स्वास्थ्य के आगे कोई काम नहीं रखा। अगर हमें हमारी तबीयत खराब हो गई, वो पैसा भी हमें कंप्लीट स्वास्थ्य देने में इट वाज अनअवेलेबल। आप कितने भी पैसे दे दो, ऑक्सीजन आपको नहीं मिला तो नहीं मिला, वो बीमारी का इलाज अगर आपको नहीं मिला तो नहीं मिला। The money cannot buy you the health. आपका जीवन एक उपहार है। This is a gift from God. आप ये किसी और से दिए गए उपहार के तौर पे लीजिए अपना जीवन।
ये आपका सृष्टि का, प्रभु का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है हमको। आज हम अगर स्वस्थ और ताकतवर शरीर के साथ पैदा हुए हैं, जन्म से हमारे पास सारे अंग है, सारे फंक्शंस हैं, हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हर एक बात, हर एक जीवन का हर एक काम कर पा रहे हैं, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। ये बात हमें मानकर चलनी चाहिए। और ये शायद हम तब ज्यादा समझ पाते हैं जब हम ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जिनके पास ये सारी उपलब्धियां जो हमारे शरीर में है उनके पास नहीं होती। जिनके पैर नहीं होते उनसे पूछिए पैरों का इंपॉर्टेंस। जिनके हाथ नहीं होते, कान या सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, वी ऑल आर प्रिविलेज्ड। हम बहुत ब्लेस्ड हैं। और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, टू कीप इट हेल्दी थ्रू आउट आवर लाइफ, हमें कृतज्ञ होने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। बिकॉज कृतज्ञता हमारे सेहत की गारंटी है। अगर हम ब्लेस्ड फील करते हैं, अपने ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, ये हमारा स्वास्थ्य हमारा जीवन भर बना रहेगा। ये हमारे लिए बोलते हैं ना, एक बीमा का काम करता है। इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस फॉर अस। ये हमारे लिए हर वक्त मौजूद रहेगा। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, हम अपने शरीर में अच्छी चीज के कृतज्ञ होने की बजाय दोष ज्यादा ढूंढते हैं। जो चीज हमारे लिए इस वक्त काम नहीं कर रही होती है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो चीज हमारे शरीर में हम पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो हमारा स्किन कलर हो, मोटापा हो, चेहरे की बनावट हो, आईज हो, हेयर हो, जो हमें अच्छी नहीं लगती हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जो चीज हमारे पास है, हमारे पास इस वक्त है, हम उसको देखते भी नहीं है। तो जो जो सपोज आपने बोला भी नहीं, सिर्फ मन में सोचा काश मेरे बाल ऐसे होते, मेरे बाल तो बहुत मुरझाए हुए हैं, मेरे को अच्छे मेरी शरीर की, मेरी हाइट मुझे अच्छी नहीं लगती। आपने शायद किसी से बोला भी नहीं, सिर्फ मन में ये भावनाएं दी, आपका शरीर का पानी पे इसका असर हो रहा है। ये प्लीज याद रखिए, आपकी सारी भावनाओं का असर उस पानी पे जो हमारे शरीर में 70% मौजूद है, उस पे असर हो रहा है। इसीलिए अब से लेट अस जस्ट स्किप जो हमें नहीं पसंद, उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दें और तहे दिल से अपनी प्रिय चीजों के लिए धन्यवाद दें। जो भी आपको पसंद है आपके शरीर में, आपके आसपास, और नापसंद चीजों में सिर्फ शरीर की ही बात नहीं है। एनीथिंग दैट इज इरिटेटिंग यू, जस्ट लेट गो। एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट लेट गो। प्रेम प्रेम को खींचता है, जिस तो वी ऑल नो ना। अगर हम प्यार देते हैं तो हमें भर भर के सामने से प्यार मिलता है। एंड वही अगर हमारा मूड ऑफ है, हमारे सामने दो लोग ऐसे और आ जाएंगे जो चिड़चिड़े हैं। दिस वी हैव ऑल रियलाइज्ड। सो अगर हमें प्रेम चाहिए तो वी नीड टू फर्स्ट गिव लव। और ये प्यार देने का तरीका वो अब बता रहे हैं। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञ महसूस करें। दिस वी कैन डू इन आवर डेली लाइफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब से मुंह में अगर हम कुछ भी डालते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए वो अपने हाथों के सामने, अपने सामने रखकर बहुत प्रेम फील कीजिए। थैंक यू बोलिए गॉड को कि आपके सामने, आपके पास इतना स्वस्थ और इतना स्वच्छ खाना है, हाइजीनिक खाना है, पानी है। आप जो चाहते हो वो आपके सामने खाने पीने के लिए मौजूद है। थैंक ऑल द पीपल जो इस खाने को आपके प्लेट में लाने के लिए इतनी मेहनत करे हैं। फ्रॉम द फार्मर्स टू द मदर अर्थ, जिन्होंने इतनी मिट्टी उर्जाऊ मिट्टी रखी, टू द नेचुरल फोर्सेस, द डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, जिसमें कितने अनगिनत लोगों ने ट्रक से लेकर, वेंडर से लेकर, आपके किराने वाले से लेकर, गॉड नोस कितने लोगों ने मेहनत करके ये खाने की वस्तु आपके घरों तक पहुंचाई। फॉर द मनी दैट वाज स्पेंट ऑन द मनी, देयर आर अनलिमिटेड थिंग्स जिसके लिए हम उस खाने के लिए बहुत कृतज्ञ हो सकते हैं।
तो अब से जब भी खाना खाएं, पानी पिए, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होकर, बहुत प्यार महसूस करके खाएं। टेल दैट फूड व्हाट यू वांट, मुझे स्वस्थ रखने के लिए शुक्रिया, मुझे मेरे आइडियल वेट पे रखने के लिए शुक्रिया, मेरे स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए शुक्रिया। जो जो अफर्मेशंस आप बोलना चाहते हैं, जो जो आप चाहते हैं अपने शरीर के लिए, आप उससे बोलें। आप पानी को ये भी बोल सकते हैं, मुझे हर वक्त खुशियों में रखने के लिए शुक्रिया, मेरे हर परिवार वालों को खुशियों में रखने के लिए शुक्रिया। बिकॉज वाटर हैज गॉट दैट मेमोरी। और खाने में भी हम जब खाना बनाते हैं, हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी हर तरफ है हमारे। सो वी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खाना खाते वक्त सकारात्मक बातें करें। वी आर जनरली जॉइंट फैमिलीज में डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह होती है जहां फैमिली के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। नहीं तो सब अपने अपने घर, अपने अपने रूम्स में रहते हैं, दे आर नॉट टॉकिंग। एंड ऑन द डाइनिंग टेबल सारा कन्वर्सेशन हो जाता है। एंड उस कन्वर्सेशन में वी टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉलिटिक्स टू कहीं तूफान आया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, गॉड नोज, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग। एंड अगर हम खाना खाते वक्त ये सारी बातें कर रहे हैं, हमारा मन सुन रहा है, हमारा दिल सुन रहा है, हमारे अंदर का एक एक बूंद पानी का उस बातों को सुन रहा है, एंड उसकी रचना बदल रही है। आपको अब से आई थिंक एक बत्ती जैसी जल जाएगी ना, whenever we are eating and we are talking unwanted thing, कि मेरा अंदर का पानी बदल रहा है, मेरी सेहत मेरी बातों के कारण बदल रहा है। सो लेट अस ऑल ट्राई टू टॉक पॉजिटिव। आप बातें करो, लेकिन अच्छी बातें करो, सकारात्मक बातें करो, जो चाहिए उस चीज की बात करो। आपके परिवार में इतनी खुशहाली है, आप इतने अच्छे से रहते हो, टॉक वॉट एवर यू वॉन्ट। अपने अच्छे दिनों की बात करो, अच्छे समय की बात करो। हर वक्त ये बोल रहे हैं ना, भोजन को प्रणाम करके, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करके भोजन खाएं। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। सो एवरी टाइम आप फ्यू सेकेंड्स, अगर आप हाथ नहीं भी जोड़ना चाहते हैं, आप इंटेंशन से उसको प्रणाम कर लें। इंटेंशन से पूरे खाने पे मैजिक डस्ट डाल दें। इंटेंशन से उस खाने को आप भगवान का प्रसाद बना दें। आस्क द यूनिवर्स कि आप इस खाने को अपना प्रसाद बना दो, अपनी पूरी शक्ति इस खाने में डाल दो, ताकि ये खाना मेरे शरीर के अंदर जाकर मेरे पूरे शरीर को अमेजिंग अमेजिंग हेल्थ दे दे। दिस वी कैन डू विद द कुक्ड फूड एट होम, जो हमारे घरों में बनाया हुआ खाना होता है। सबके खाने से पहले उस सारे खाने में आप अपना प्यार, अपना पूरा ग्रैटिट्यूड, गुड हेल्थ, जो भी ब्लेसिंग्स आपको डालनी है, आप उसमें बहुत प्यार से डाल दो, ताकि जिनके भी शरीर में वो खाना जाए, वो बहुत बहुत हेल्दी हो जाए। So this we can do it every day, every time we drink water, every time we have food. इसीलिए ये प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक अंग में खाना जाकर वो उसको बहुत हेल्दी कर देगा। वी कैन यूज लव एंड ग्रैटिट्यूड जब हम इलाज करवा रहे होते हैं, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करा रहे होते हैं, जब हम किसी रिपोर्ट के लिए अपना खून जांच करवाने के लिए दे रहे होते हैं। किसी भी टाइम आप सिर्फ, आपको क्या कल्पना करना है, आपको अपना, जैसे आपको कंप्लीट आप हेल्दी हो, आपका जो इलाज करा रहे हो वो बहुत अच्छे से होकर आप पूर्णतः वापस हेल्दी हो गए हो। सिर्फ आपको यही कल्पना करना है। और ये हमें क्या करना है, महज 51% ऑफ द टाइम्स हमें उस अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सोचना है, ना कि बीमारी के लिए। आपको अपना तराजू सिर्फ अच्छी सेहत सोचने की तरफ 51% टाइम्स ज्यादा झुकाना है बस। आप बीमारी के बारे में, आपको दर्द हो रहा है, आप उसके लिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, ऑल दैट इज फाइन। आप उसके बारे में कभी कभार सोच सकते हो, उसके लिए बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा टाइम आपको प्रेम देना है,
फॉर योर गुड हेल्थ। आप आंखों की रोशनी के लिए जा रहे हो, चेकअप के लिए जा रहे हो, आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हो, कोई ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको परिणाम चाहिए। यू वॉन्ट योर ब्लड प्रेशर टू बी नॉर्मल। आपकी आंखों की जो आपका चेकअप है उसमें आपको 6/6 का विजन वो बोले डॉक्टर कि आपको मिल गया है, जो भी लैब रिपोर्ट्स है उसमें आपका नॉर्मल रेंज में आया है सारी रीडिंग्स। दिस इज व्हाट वी वांट ना। तो वो करने से पहले, जांच रिपोर्ट्स में जाने से पहले, चेकअप में जाने से पहले आप उस परिणाम के लिए अच्छा महसूस करें। आपका अच्छा परिणाम जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप अच्छा महसूस करें। उस वक्त भी जब आप रिपोर्ट करवा रहे हैं और उस वक्त भी जब आप रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, दोनों समय थिंक पॉजिटिव। आप ये सोचे आपका सब कुछ नॉर्मल है और आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांच के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। जैसा आपने उस वक्त सोचा, आप डर में थे, चिंता में थे, आपके रिपोर्ट्स 19-20 आएंगे। और आपने अगर मन चाही रिपोर्ट पे ज्यादा आपने आकर्षण दिया, ज्यादा आपने प्यार दिया, तो आपका परिणाम भी मन चाही रिपोर्ट में के तरह ही आएगा। आपकी फ्रीक्वेंसी पे ही आपके रिपोर्ट्स होंगे। Isn't this amazing? हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हैं, वो हमारी शरीर के हर एक फंक्शन पे काम कर रही है। और ये हम एक्चुअली, आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, डू इट विथ योरसेल्फ। वंस आप रिपोर्ट कराओ जब आप एकदम निष्फिकर बिंदास हो, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल। और एक बार आप कराओ तुरंत जब आप चिंता कर रहे हो, डर रहे हो, फिकर में हो, आप देखना आपके रिपोर्ट के, ब्लड प्रेशर के रिपोर्ट हो, शुगर के रिपोर्ट हो, उसमें 19-20 फर्क आ जाएंगे। जीवन इसी तरीके से काम करता है। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा। इट इज जस्ट नॉट फॉर हेल्थ। हर कोई फील्ड में भी हमारा जो भी रिजल्ट, हमारा जो भी आज हो रहा है, वो हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं उसके अनुसार हो रहा है, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ द अट्रैक्शन। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पे पहुंचने का एक आसान तरीका है। Rhonda is telling us how do we go, how do we do this? अपने मन चाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। तो आप जो भी चेकअप के लिए जा रहे हो, कोई भी मेडिकली आपको एग्जामिनेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपको सिर्फ कल्पना करना है जो आपको आइडियल स्टेट चाहिए। दैट इज ऑल, एज दो वो आपको मिल चुका है। एंड अगर आप वो उस फ्रीक्वेंसी पे रहोगे, देन आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। पॉसिबिलिटीज एंड मिराकल्स मीन द सेम थिंग। आपने जो सोचा, दैट इज एक संभावना आप सोच रहे हो ना, एक पॉसिबिलिटी सोच रहे हो कि मेरा रिजल्ट इज अमेजिंग, एंड दैट इज व्हाट इज मिराकल। आपका रिजल्ट आपके हिसाब से होगा। सो वो पॉसिबिलिटी है, तो वो मिराकल एक ही बात है। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें। इफ यू वांट आपको 6/6 का विजन मिले, पास और दूर आपको नजर आना, एक जैसा नजर आना, क्लैरिटी से नजर आना शुरू करना है। इफ दिस इज व्हाट यू वांट, तो उसकी कल्पना करें, उसको सोचें, उसके बारे में आप उस चीज को अभी हो गया है वैसा सोचकर खुश होएं। अगर आपको सुनने की अपनी क्षमता बढ़ानी है, श्रवण क्षमता बढ़ानी है, हियरिंग पावर आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रेम दें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य, एनीथिंग जो भी आपको चाहिए इस वक्त, उसकी कल्पना करें और उसके लिए अपना बेस्ट दें। गिव लव फॉर दैट आइडियल स्टेट ऑफ योर हेल्थ। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है,
लेकिन प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही ये संभव है। यहाँ एक कहानी बता रही है डॉक्टर रोंडा बर्न। एक डॉक्टर ने एक बहुत ही हट्टी खट्टी जो एक लेडी थी, शी वाज परफेक्टली फाइन, उसको उस डॉक्टर के पास वो अगर वो चेकअप के लिए गई तो उन्होंने बताया कि आपको एक हृदय रोग है, कोई हार्ट एलिमेंट है जो बहुत रेयर है, ये दुर्लभ है। और ये उसके पैरों मतलब वो सुनते ही दैट लेडी लॉस्ट, मतलब उसको बहुत ज्यादा धक्का लगा ना, उसको बहुत ज्यादा लगा कि ये क्या हो गया मुझे। और वो उसको ये न्यूज सुनते ही वो कमजोर फील करने लग गई एंड असुरक्षित। शी स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर कि उसको अब ऐसा अब क्या होगा। उसे लगा कि उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन जीना असंभव नहीं है। अब उसको लगा कि नॉर्मल जिंदगी वो नहीं जी सकती। उसकी 2 छोटी बेटियां थी एंड शी वाज अ सिंगल मदर, तो वो अकेले रह जाएंगी। और ये कल्पना करके वो बहुत दहशत में आ गई, बहुत ज्यादा वो डर गई थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह ये हृदय का रोग ठीक करने की अपनी संभव कोशिश करेंगी, अपने तरफ से शी विल पुट 100% एफर्ट कि ये उनका हृदय का रोग जो है वो ठीक हो जाए। उसने अपने हृदय के बारे में नकारात्मक विचार त्याग दिए। शी चोज टू नॉट थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट हर हार्ट। उन्होंने अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखा और अपने स्वस्थ हृदय की कल्पना करती रही। एवरी डे वो बहुत समय तक अपने हृदय को बहुत प्यार देती रही, बहुत थैंक यू बोलती रही एंड विजुअलाइज करती रही कि उनका हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। हर सुबह जब वो जागती थी तो अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार धन्यवाद बोलती थी। एवरी डे मॉर्निंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वो अपने हृदय के लिए बहुत धन्यवाद बोलती। और उन्होंने कल्पना की कि जिस डॉक्टर ने उनको डायग्नोसिस किया था कि उनको ये रेयर बीमारी है, वही उनको बता रहे हैं कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। शी वॉज विजुअलाइजिंग दिस एवरी डे। उसने हर दिन ये काम किया। 4 महीने बाद वही रोग विशेषज्ञ के पास जब वो दोबारा जांच के लिए गई तो वो विशेषज्ञ चौंक पड़े। पुरानी सारी रिपोर्ट की तुलना में ये जो अभी की रिपोर्ट थी उसमें साफ नजर आ रहा था कि यह महिला का हृदय पूरी तरह से मजबूत और स्वस्थ है। जस्ट 4 मंथ्स में उन्होंने हर सुबह हृदय को थैंक यू बोला। हर सुबह उन्होंने विजुअलाइज किया कि उनका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है, वो बिल्कुल अमेजिंग तरीके से अपनी जिंदगी जी रही हैं। और ये उन्होंने हर दिन 4 महीने तक किया एंड उनके रिपोर्ट्स बदल गए। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। उनके साथ हो सकता है तो ये हम सबके साथ हो सकता है। उस महिला ने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया। जो दुर्लभ बीमारी थी उनकी चिंता नहीं करी। शुरू शुरू में उन्हें जरूर डर लगा, शुरू में शी लॉस्ट हर माइंड, उनको अपने बेटियों के लिए डर लगा। लेकिन जब से उन्होंने अपने हाथों में ये डिसीजन लिया कि मैं 100% इसको क्योर करने की कोशिश करूंगी, उनका शरीर ने उनका साथ दिया एंड शी गॉट हर कंप्लीट हेल्थ बैक। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। ये रोंडा बर्न बार बार बोल रही है ना, डू नॉट टॉक अबाउट व्हाट यू डू नॉट हैव। अगर आपको उस बीमारी के बारे में चर्चा करनी है, सिर्फ उन लोगों से चर्चा कीजिए जो इसके बारे में आपको कुछ हेल्प कर सके। चाहे वो आपके डॉक्टर हो, आपके कोई ऐसे लोग हो जिनको ये पहले हो चुकी है और उनके पास इसका हल है। ओनली टॉक टू पीपल हु कैन हेल्प यू विद दिस। डू नॉट टॉक रैंडमली टू एनीबडी एंड एवरीबडी। ये हमारी आदत होती है, हम इस फ्रेंड को फोन में बोलते हैं, हम इस रिश्तेदार को फोन में बोलते हैं, पता है मुझे ऐसा हो गया, मेरे तो ये हो गया, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, अब तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। हम अपनी बीमारी की तरफ और ऊर्जा दे रहे हैं। 10 लोगों को बताते हैं और 10 लोग हमारे लिए चिंता करना शुरू कर देते हैं। उनकी चिंता की एनर्जी इज एडिंग अप टू माय डिजीज। आप समझ रहे हो?
वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ चिंता कर रहे हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं, उस चिंता और फिक्र की एनर्जी आप तक पहुंच रही है, वो आपकी बीमारी को कम करने की बजाय उसको और बलवान बना रही है। So do not talk about your diseases. Do not talk about what is not right with your body. और उस बीमारी से जो सपोज आज के दिन आपके शरीर को लगी हुई है, उससे नफरत ना करें, क्योंकि अगर हम नफरत कर रहे हैं तो भी हम नकारात्मक शक्ति ही दे रहे हैं और उस बीमारी की शक्ति को ही बढ़ा रहे हैं। आज हमारे पास जो भी है उसकी बजाय हमें स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें और अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें। ओनली 2 things that we need to do. आप जो इलाज कर रहे हैं वो करते रहिए, जो भी उसके लिए प्रिकॉशन लेना है वो लेते रहिए। उसके साथ हमें सिर्फ 2 चीज करनी है, हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहना है। जो भी हमारा शरीर आज जितना भी काम कर रहा है, जिस तरीके से भी काम कर रहा है, उसको भर भर के प्रेम देना है और हमारा जो कल्पना करना है, जो इस बीमारी से निकल जाने के बाद आप कैसा महसूस करोगे, क्या आप कर पाओगे, क्या डिफरेंट हो जाएगा आपके साथ, उस प्यार को, उस एक्साइटमेंट की कल्पना करनी है। सो ओनली 2 things, बी इन ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइज जो आपको चाहिए, उसके प्यार में, उस एक्साइटमेंट में आप अपने आप को बनाए रखें। एंड यू विल फील अगर पेन है, कहीं पे कोई ऑर्गन का काम नहीं कर रहा या फिर कोई ऑर्गन में थोड़ी सी अटक है, जब आप उसको याद नहीं करोगे, जब आप उसको एनर्जी नहीं दोगे ना, धीरे 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 आप फील करोगे आपका वो जो सिम्टम्स था, जो बीमारी के सिम्टम्स थे, वो धीरे 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 फेड हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, बिकॉज आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। जब जब ध्यान बीमारी पे जाता है तब तब कृतज्ञता की तरफ चले जाओ, तब तक अपने शरीर का जो अंग आपके लिए काम कर रहा है उसकी तरफ अपना दिमाग ले जाओ। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा लेंगे। सो अगेन इट इज इन आवर हैंड्स। हम जो सोचेंगे वही हमारे पास आएगा। सो इट इज आवर थॉट प्रोसेस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम उसको कैसे ट्रेन करें। आज तक हमने जो सोचा समझा, जो प्रोग्रामिंग हुई थी हमारी, वी कैन रीप्रोग्राम इट। हमारे बिलीफ सिस्टम जो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, उसको चेंज करके, उसको रीवायर करके हम अपने पूरे सोचने की शैली को चेंज कर सकते हैं। The moment we change our thinking process, the moment हम अपना सोचने का तरीका चेंज कर देंगे, हमारे पानी की बनावट चेंज हो जाएगी। The moment हमारे पानी का बनावट, उसमें प्यार भर जाएगा, वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा, हमारा एक एक अंग बहुत स्वस्थ हो जाएगा। So it is all within ourselves. जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। दिस मे टेक सम टाइम, ये प्रोसेस आपको धीरे धीरे दिखना शुरू होगा, लेकिन आपको दिखना शुरू होगा। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही है तो एक दूसरा उपाय यह है कि आप आसपास की किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। सपोज आपको अभी बीमारी है और आपको हेल्थ के लिए प्यार महसूस ही नहीं हो रहा है, दूसरे अंगों के लिए भी प्यार महसूस नहीं हो रहा है, तो आजू बाजू के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके पास घर है, आपके पास परिवार है, रुपए पैसे हैं, आप पढ़े लिखे हो, वॉट एवर थिंग दैट यू फील लव फॉर, आप उसके बारे में लव फील करना शुरू कीजिए। आपके आसपास केवल प्रिय चीजों को देखिए और मनचाही चीजों के बारे में सोचिए और उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करने के लिए आप करते रहिए। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। चाहे वो फिल्म देखने में हो, आपको कोई हंसी मजाक की वीडियो देखने से आपको प्रेम महसूस होता हो, ऐसी फिल्म ना देखें जहां आपको दुखी हो जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं,
फिर से कोई तनाव में आ जाए, डू नॉट वॉच दीज टाइप्स ऑफ सीरीज या फिल्म या फिर कोई सीरियल्स टीवी पे। जो आपको हल्का फील करवाए, जो आपको प्यार में फील कराए, खुश फील कराए, वैसा संगीत सुनिए, हंसी मजाक करिए, वैसे लोगों के पास आइए जाइए बैठिए जो आपको हंसाए और जो अच्छे पलों का वर्णन करें। आप जानते हैं आपको किन चीजों से प्रेम है। अब तक हमने अपनी सूची कई बार बना ली। व्हाट डू वी लव, क्या है हमें जिससे हमको प्यार फील होता है। और आप जानते हैं कि आपको किन किन चीजों से प्यार होता है, तो उन्हीं चीजों को अपने आजू बाजू रखें, उन्हीं चीजों के साथ रहें और उन्हीं चीजों की मदद लेकर आप महसूस कीजिए कि आप खुश हो, प्यार में हो। एंड वंस यू हैव कम टू दिस स्टेज, जब आप प्यार फील करने लगते हो, आश्मी मैम ने ये बहुत अच्छी टिप बार बार दी है, एंड yesterday also we were saying कि आप जब प्यार में हो, अच्छा महसूस करो, तभी आप सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करो, द क्रिएशन प्रोसेस। ये क्रिएशन प्रोसेस क्या है? हमारा विजुअलाइजेशन। जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, हमारा आइडियल हेल्थ। what do we really want, and we can use all the power keys, जो शक्ति की कुंजियां हैं, the power of gratitude, the power of love and the power to play। ये हमने पढ़ा है। इन तीनों चाबियों को अपनी जिंदगी में अच्छी सेहत अट्रैक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अपना विजुअलाइजेशन प्रोसेस करने से पहले, क्रिएशन प्रोसेस करने से पहले, अपने आप को पॉजिटिविटी में, प्यार में अपने आप को भर लीजिए। आजू बाजू वैसी परिस्थितियां क्रिएट कर लीजिए जहां आपको बहुत प्यार महसूस हो। एंड याद रखें, तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावना देने की जरूरत है। सो इट इज 51% ऑफ द टाइम्स दैट हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहे, हम उस जोन में रहें जहां हम प्रेम फील कर रहे हैं। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन ना, कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी या किसी के लिए जो इस वक्त बीमार हैं, उनको हम कैसे हेल्प कर सकें। तो इसी सृजन की प्रक्रिया का हमें इस्तेमाल करना है और हमें उनके लिए ये कल्पना करना है, फील करना है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वो जिस तरीके से पहले चलते फिरते थे, हंसते कूदते थे, अपना सारा काम करते थे, आप उनको उसी तरीके से अपने विजुअलाइजेशन में देखिए। This is what is the best we can do for a person who is ailing at this time। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते। See, she's writing it so clearly कि वो बीमारी जो वो खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने भावनाओं से, अपने थॉट प्रोसेस से, आप उससे पार, आप उसके अंदर पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएंगे, आप उनके थॉट प्रोसेस में नहीं घुस पाएंगे। लेकिन आपकी शक्ति, उनके जो आप उनके लिए ये विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जो आप उनके लिए गुड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, लेकिन आपकी शक्ति उससे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी पर ऊपर उठा सकती है, उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकती है, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकती है। हम बोलते हैं ना, ये पेशेंट अभी सेंसलेस है, इनको नहीं पता कि ये क्या भावना दे रहे हैं, बट अगेन उनमें एनर्जी है, जो एनर्जी उनके सबकॉन्शियस माइंड में तो काम कर रही है। फिलहाल अगर वो अनकॉन्शियस भी हैं, अगर हम अपनी प्रार्थना में, अपनी कल्पना में उनको हमेशा विजुअलाइज करें हेल एंड हार्टी, एकदम परफेक्ट, वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी उन तक जाती है एंड धीरे धीरे इट विल चेंज दैट पर्सन्स फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। तो शायद आज हम सबको पता चल गया कि हमें दूसरों के लिए व्हाट हैव वी टू डू, जस्ट उनका विजुअलाइजेशन करना है, उनके लिए प्यार की शक्ति उनके तरफ भेजनी है। I think I'll start this
प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। आई थिंक वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस कि ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आने के बाद हमारा ग्लो बढ़ गया, हमारा हमारा जो फेस का आभा, हमारी जो आभा मंडल थी वो बहुत सकारात्मक हो गई है। वी आर एक्सुबरेटिंग लव। आपको सबने कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक 2-3 सेशंस पहले सबने बात करी थी ना, सब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बहुत ग्लो है चेहरे पे, कहाँ से आया ये ग्लो। सो दिस इज अंदर की आत्मा की सुंदरता। आप अंदर से खुश हो तो वो आपकी सुंदरता झलकती ही झलकती है आपके सारे तरफ। अगर आप प्यार में हो, गुस्से से होने से कैसे हमारा चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा हो जाता है, एंड वही हम खुश होते हैं, प्यार में होते हैं तो कैसे खिले खिले होते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली जो सौंदर्य अंदर से आती है ना, वो हमारे अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहने के कारण आती है। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं उससे ज्यादा दोष खोज लेते हैं। सो अगेन हमारे पॉइंटिंग द फिंगर टुवर्ड्स माई सेल्फ, कि मेरे पास अगर ग्लो नहीं है तो मैंने ही अपने लिए नकारात्मक बातें बोली, मैंने अपने शरीर में क्या अच्छा नहीं था उसकी आलोचना करी। आई वॉज बीइंग जजमेंटल मोर। मैंने ग्रैटिट्यूड कम किया, अपने आप को जज ज्यादा किया, दोष ज्यादा ढूंढे। मैं कितनी सुंदर हूं वो मैंने नहीं देखा, दूसरों को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर ही हो गई। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। हाउ मच एवर मेकअप वी अप्लाई, हाउ मच एवर बाहरी सामान हम यूज कर लें, आज बोल रहे हैं ना कि दुनिया में ये सुंदरता का बाजार फैला हुआ है। अनगिनत अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो ये प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। मेकअप उतारने के बाद आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो सेम चेहरा है। Have we all seen this? मेकअप के पहले वो मतलब आपके यहाँ डार्क स्पॉट्स या झुर्रियां या फिर ब्लैक डार्क सर्कल्स, और मेकअप से सब छुपाया गया। ये बाजार है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज सेलिंग यू, बाहरी सुंदरता। लेकिन अगर हमारे अंदर अंदरूनी सुंदरता है, इफ वी हैव दिस लव एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम हमारे अंदर, तो हमारे ऊपर असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है हर पल। हमें ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको पाने के लिए हमें हर मेकअप प्रोडक्ट पे शायद हम हजारों खर्चा करते हैं। ये सौंदर्य पाने के लिए हमें क्या चाहिए? बिन पैसे का मिलेगा। We just need to be in love. We just need to love everything around us. सिर्फ प्यार देना है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे उतनी ही ज्यादा सुंदर होंगे, पीरियड। आज सरिता भाभी क्यों इतनी सुंदर ग्लो कर रही है? क्योंकि वो अंदर से खुश है। शी इज ग्लोइंग बिकॉज उनको मेकअप की कभी जरूरत पड़ेगी? नेवर। झुर्रियां मिट जाएंगी। डोंट वी ऑल वांट टू स्टे यंग? मेरा वी ऑल। शालिनी जी भी, हाँ जी, आप भी उतनी सुंदर लग रहे हैं, स्माइल देखने लगते हैं। थैंक यू थैंक यू। तो इट इज लाइक आपकी त्वचा एकदम चुस्त टोन्ड अप हो जाएगी, आपके चेहरे पे चमक होगी, बाल घने होंगे, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, आंखों में एक अलग सी चमक होगी, आपका शरीर देयर विल बी लावण्य, वो वाइटैलिटी होगी आपके पास। और क्या चाहिए हमें? एंड व्हाट वी नीड टू डू फॉर दिस इज सिर्फ खुश रहना है, प्यार में रहना है। जो नहीं चाहिए जाने दो, लेट इट गो, नहीं देखना उस तरफ। सिर्फ जो अच्छा लग रहा है, जो प्यार हमें प्यार फील करा रहा है, मन को खुशी दे रहा है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, लाइक दिस।
This will be the attraction that you will have. आप जहां आप एक रूम में एंटर करोगे, लोगों को पता चल जाएगा अल्पना जी ने रूम में एंट्री ले ली है, क्योंकि उनकी सुंदरता उनसे पहले रूम के अंदर एंटर कर जाएगी। दिस इज व्हाट वी ऑल वांट फॉर आवरसेल्व्स, राइट? हम चाहते हैं ना लोग हमें प्यार करें, लोग हमें हमारे साथ प्यार से बात करें, हमें रिस्पेक्ट दें, हमारे आजू बाजू हम अगर कहीं जाएं तो हमें सब लोग हमसे अच्छे से बात करें। सो द अट्रैक्शन लाइज बिटवीन विद इन अस, हमारे खुद के अंदर ही है, ये हम कैसे कर पाएंगे? वी नीड टू get it out in ourselves. So we stop here for today. Let's just फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं। So हमारा एक्सरसाइज है, आज हम सबसे पहले जो भी हमारा शरीर पे whatever पार्ट, जो भी फंक्शन, जो भी हमारे लिए बहुत सही है, बहुत अच्छा है, लेट अस ऑल राइट 5 ग्रैटिट्यूड्स। तुरंत लिखते हैं। Okay, have we all written 5 gratitudes? Should we move on to the next one? Okay. From now, let us be aware of whatever we think and say. The water in each cell of our body is listening and responding by saying yes. तो ये तो हमारे लिए अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। And let us अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर लीजिए कि आप जो बोल रहे हो, सोच रहे हो, वो आपके पानी को पता चल रहा है। And every time we are drinking water or somehow coming in contact with water, चाहे आप नहा रहे हो, टैप में से पानी से हाथ धो रहे हो, पानी पी रहे हो, या कोई चीज साफ करने के लिए पानी यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके से जब आप पानी के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये जो डॉक्टर है आपका पानी, आप इसको ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे आज से आपका ये पानी डॉक्टर है। सो इंस्ट्रक्ट कीजिए आपके पानी को विथ व्हाट यू वांट। आपको हेल्थ चाहिए, आपको अच्छी आई साइट चाहिए, परफेक्ट इम्यून सिस्टम चाहिए, आइडियल वेट चाहिए, जो भी चाहिए, से थैंक यू टू वाटर, थैंक यू डॉक्टर वाटर टू गिव मी द परफेक्ट वेट ऑफ जो भी है आपका। एंड आज से बिफोर वी ईट और ड्रिंक एनीथिंग, हमें उसके लिए प्यार और कृतज्ञ फील करना है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम लीजिए खाने से पहले। अगर आप हाथ ज्वाइन कर सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो तो वैसे, नहीं तो मन ही मन
बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए, बहुत प्यार फील कीजिए, बहुत ग्रैटिट्यूड कीजिए उस पानी के लिए, खाने के लिए जो आपके प्लेट में अभी है। डू वी ऑल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ अस? क्या हम सबके सामने पानी का ग्लास है अभी? जस्ट गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, अगर नहीं है तो प्लीज एक पानी का ग्लास ले आए। आप पानी का ग्लास हाथ में लेकर जस्ट क्लोज योर आईज एंड बहुत डीप ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। थैंक यू बोलिए इस पानी के लिए। ये इतना स्वच्छ है, इतना हाइजीनिक है, आपके शरीर में जाकर हर एक सेल को इतना हाइड्रेट करता है, इतनी वाइटैलिटी देता है, मेटाबॉलिज्म होने के लिए हेल्प करता है, आपके पूरे शरीर में ब्लड पहुंच सके, चल सके। पानी का मीडियम है, पानी के थ्रू ही जा पाता है। आई एम सो ग्रेटफुल। Thank you. Thank you for keeping me healthy. Thank you for keeping me fit and fine and healthy. Thank you for my ideal weight of 68 kgs. Thank you for my healthy skin. Thank you for my healthy joints. जो भी आपको चाहिए, take few seconds वो पानी को बोलिए and फिर एक घुट मुंह में लीजिए, मुंह में रख कर भी से थैंक यू और फिर गल्प कर जाइए। So this is how we can drink water every time. सिर्फ पानी नहीं, आप जूस पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, everything has water. और जब जब पानी के कांटेक्ट में आए, प्लीज बी वेरी ग्रेटफुल, उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ फील कीजिए। We move on to the next one. Next exercise हमारा है, या तो हम अपने दिल पर हाथ रख लें या फिर जो पार्ट भी हमें आज हील करना है, जिसमें आज हमें थोड़े चैलेंजेस हैं, ब्रेकडाउन्स हैं, और उसको हमको आइडियल, जिसका हमको आइडियल स्टेट हमें विजुअलाइज करना है, उस पार्ट को छुएं एंड फील करें कि आपका वो पार्ट ठीक हो जाने से आपको क्या फर्क पड़ा। What have you got? आपके घुटने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर पा रहे हो? You can climb up the steps, you can climb down the steps. आप इतने इजीली चेयर पे बैठ पा रहे हो, चेयर से उठ पा रहे हो, चल पा रहे हो, जहां पर भी जाना है आप वहां बहुत आसानी से जा पा रहे हो। कार में बैठती वक्त, कार से उतरते वक्त इतने इजीली आप उतर जाते हो। आपके घुटने आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आप ट्रैकिंग पे जा पा रहे हो, एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ चुके हो। वाओ! आप पलाथी मारकर जमीन पर बैठ पा रहे हो, मेडिटेट कर पा रहे हो, आधी घंटा कंटिन्यूअस बैठ पा रहे हो। अमेजिंग, फीलिंग so happy. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मेरे स्वस्थ ताकतवर शरीर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Is there any questions regarding today's chapter? अभी के विजुअलाइजेशन में किसी को फील आया? आप अपने अपने एरिया जिसने भी जो भी विजुअलाइजेशन किया उनको अपना वो इमेज दिखा जहां आप सब कुछ कर पा रहे हो. When I was talking about the knees, जो मैंने शायद बहुत पहले भी एक बार शेयर किया था कि जुलाई में I want to climb up a small hillock जो मेरे घर के पीछे है गांधी मंडप. तो वो I have seen myself on top of it. जब मैं बता रही थी तब I saw myself there and I was so happy. ललिता चाची जी आपने नो लिखा है, so you couldn't visualize, आप नहीं कर पाए. मतलब मैं उसके ऊपर हाथ रख के अपना सोच रही थी, but विजुअलाइज नहीं कर पाई कि आई एम क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, आई एम क्लाइंबिंग डाउन, आई कैन ट्रैवल विदाउट माय बेल्ट्स एंड नी कैप्स. Those I still can't visualize. Think of the times when you didn't need them at all. Think of few years back जब आप बिना कोई support के आप बहुत आसानी से चल पाते थे. You didn't need your kneecaps. You didn't need. आप उस टाइम की फोटो अपने विजन बोर्ड पे लगाओ जब आप एकदम आपके knees healthy थे, and think only of those times. आप क्या क्या कर सकते थे उस वक्त. Think of all those things. भाभी, I have the video of you dancing. आज भेज देती हूँ. I've got many videos of my dancing. So look at them and see yourself doing it again. मैं भी बोलना You चाहती won't हूँ. believe I daily look at them. कि when I'll be able to dance. That's the difference. Yes, because I've got many. But you can't look at them ki when I'll be able to dance. What Okay. Rhonda Byrne says is, imagine yourself dancing now. Dancing again. Being happy. Okay. That is raising yourself to that frequency, na? जो जिस frequency आप पहले थे. Okay. Means I have to think I'm doing it. Yes, and feel that happy and that gratitude, that happiness and that wow. अरे कल तक इतनी तकलीफ थी, अभी तो मैं डांस कर रही हूँ. जो कहानी इसने बताई ना हार्ट वाली, see how that lady got. So वही चीज, we have to apply that. No, but I'm giving gratitude to every day to all the body. Bhavi, giving gratitude is not enough. The techniques are gratitude करके. What are the techniques that we use? Okay. That is why we do the magic book again and again and again. अच्छा, पहली बार समझ में आया सबको thank you करने, and we feel वाह हमने तो magic book कर ली, मैं सबको thank you करती हूँ. I'm doing it 4th time, and then also I think I needed to do it again and again. Yes, we have done it 10-15 times. हम तो इस तरफ बैठ के भी कर लिए तो भी अभी कुछ नहीं समझ आता. Because true. Because actually कई चीजें ऐसी होती है कि सरिता, we don't know how to express ourselves. Means उसमें गलत हो जाते हैं to express. तो ये सिंपल सा थॉट था ना आपका कि अरे when I will be able to dance. 4 बार करके भी ये चीज समझ में नहीं आई ना, मेरी थॉट यहाँ गलत है. Yes. तो अब क्लियर हो गया ना कि तो एक steps we have to take. That's the thing. And always remain a learner. अभी भी मेरे को कुछ नहीं आता. That is what we have to adopt. अभी भी मैं कर ही रही हूँ मैजिक क्लास ऑनलाइन तो नहीं कर रही हूँ, उनका रिकॉर्डिंग रोज सुनती हूँ, and I am doing उनका वो, लेकिन still I think I am lacking behind. अभी भी बहुत कुछ सीखना है. आश्विन मैम खुद ही बोलती है, वो खुद एग्जांपल्स देती है कि yesterday I slept, कल मेरे को गुस्सा आ गया, ये वो बहुत सुंदर से she explains very nicely. इसलिए I go on repeating it. It's like that. Yeah. Thank you. Help now. Yes. I'm doing the as previously. Marjorie Asan, Surya, Namaskar. मैट पे प्रॉपरली. मेरे अभी शोल्डर में थोड़ा सा चैलेंज है तो अभी थोड़ा नहीं कर रही हूँ, पर मैंने वही विजुअलाइज किया क्योंकि मुझे वो वैसे ही करना है.
perfectly with me. Or I'm dragging my suitcase myself at airport. Wow. मेरी एक sharing. Can I share? Yes. बोल बोल बोल, प्रेस करना पड़ता है, पता है, लाइन में लगना पड़ता है. Sharmila ji, please excuse me my sharing. मैं Yes, सूर्य yours नमस्कार- first, definitely. मैं सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दी. I am Wow. so thrilled. I have done 6 times and I'm so thrilled. Yay. And Sarita Bhabhi, this is the first time I'm telling you, even this is on Yes, you didn't tell me. Very I bad. have not mentioned. I'm so happy. Okay, even I did mine today 4 times, so I'm also Wow. feeling very good. Wow. Wow. No, so I actually wanted to ask you the part where you said when you pray for somebody's else's health, how is the best way to pray? So you don't pray for their health, you just pray for their happiness. Is that it? You just pray for their state when they are fine again. जैसे पहले थे वैसे हो गए. Okay. You pray for their ideal state. Suppose आज उनके पैरों में प्रॉब्लम है, चलने में कोई प्रॉब्लम है, तो you pray, you visualize them walking again, you visualize them dancing again, you visualize them doing their normal routine again. So if I'm writing a gratitude, can I say thank you for X's health, happiness, or so and so is healthy, happy, and fit? Yes, Sarita Bhabhi, you can take the questions, please. Yeah. Sorry, I didn't get that. I said, suppose Yeah. you write the gratitude, you say thank you for so and so's health, his health, fit and fine. Can you say that? Rather than making such a general statement, अगर आपको पता है उनका क्या चैलेंज है, अभी सपोज ललिता के लिए she is not able to dance, so I will say I am so grateful Lalita Bhabhi has come to my party and she is dancing like her old style. Okay, so in that way, by saying that, I am almost blessing her with good health and whatever challenge she is having, by which she is unable to dance now. If Shalini is not able to climb, I will say, I am waiting for her on top of Gandhi Mandap and she is running and coming up to me. So that is my visualization for her. Okay. So how do you, how Yeah. would you say something for an internal organ which directly doesn't do anything, but indirectly it's important, like an internal organ or something? Can you say that they are off medication? I'm so grateful. So and so. We don't say they are off medication. We don't mention medicines. We don't mention the name of the disease. But suppose pancreas hai, okay? Suppose, for example, pancreas. But every has some function, na? Appendix Right. yaar, uska to koi function hi nahi hai. So I am so happy. I am blessing that person. That I'm so happy that her appendix is very normal sized and very healthy. Okay. You can mention the organ, but you cannot mention the disease. Okay. 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 All right. Got it. Okay. Or if you know the function of the organ, then pancreas. So what would you do for the liver? Liver ka functions hote. If you had attended, we had done the body functions, all the body. We had done all the systems. So there we had also discussed you will find it on our YouTube. We had discussed the function of the liver too. The liver ka kya function hai? It is it produces bile juice. The whole blood goes and passes through the liver and it is filtered in the liver. So those are the functions, and there are certain other juices that it produces. So when you know that, so you know, but the main thing is, generally बात करें, इतना डॉक्टरी बात करने की जरूरत नहीं है. Digestion process, na, it is affecting the digestion process. Okay. And the blood purity. So the person is having a very good digestive system. अच्छे time से खा रहे, time से excrete कर रहे. Right. Okay. Okay. I'll read up that part. Yeah. And internet पे भी आपको मिल जाएगा. So whatever you feel. And but देखिए ना, उनको challenge क्या है? अगर liver में breakdown है, तो what is the challenge? मतलब liver में breakdown है, तो कोई तो health में challenge आ रहा है ना उससे.
Yeah, but it's a very silent affair. So nothing is showing up on the On outside, symptom. but internally we know something is there. Okay, then just So pray for as a such, healthy liver. that person is perfectly fine, nothing on the outside. But then just prepare, just imagine the liver report, जो SGPT का हाँ. report वगैरह जो up down आ रहे हैं वो normal आ रहे हैं. You can even Okay. print out a report and keep that in front Yeah, of you. yeah. You know, normal report, print that and keep that in front of you and look Okay. at that. I'm so grateful कि And इनका report all सारे the parameters are coming all right. exactly. So even that is enough when it is only the ठीक है. parameters. Yeah, yeah, yeah. Okay. ठीक है. Yes. And if the person you're talking about is receptive to your teachings, your gratitude knowledge, तो उनको सिर्फ लिवर को थैंक यू बोलने बोलिए ना खुद को. उनकी एनर्जी जितना वर्क करेंगी, मतलब जितना फास्ट वर्क करेंगी, our energy will go via. The bigger challenge him do that. Then it is a different story. Then just leave it. Then we need not force gratitude on anybody. Yeah, yeah. Yes, Nidhi ji का कोई question है? Sharing. नहीं, I was telling I just got a surgery a month back. Okay. So I just kept on saying every day and every way I'm getting better and better. तो मेरी healing बहुत अच्छी हो गई. वो 3 months का rest के लिए मेरे को लग रहा है मैं 1-1.5 महीने में अभी ठीक हो गई हूँ. वाओ एक बिलीफ भी बन जाता है ना, मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं तो जल्दी ठीक होंगी. सो सी और बिलीफ आल्सो वर्क्स देयर. ग्रेटिट्यूड मेरे क्लास का टाइम हो गया. मैं रोज सुबह शाम मैंने नाइटी पहन के बैठना पड़ता था कि पेट पे जोड़ नहीं लगे. मैं बोली नहीं, मैं फिट हूँ, मैं कपड़ा पहन के बैठूंगी, मैंने नॉर्मल ड्रेस पहन के बैठूंगी. तो मैं वो देखते देखते वो नहीं, मेरे को ठीक होना है. वो मैं तो नाइटी पहन के बीमार लगती हूँ, मेरे को तो कपड़ा पहन के अच्छा कपड़ा पहन के बैठना. ये सोच सोच के मैं जल्दी ठीक हो गई. बोली कि मैंने अंदर में है, आई एम टेकिंग मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, लेकिन मेंटली लगता है मैं ठीक हूँ, मेरे को खाना बनाना है, मेरे को इधर जाना है, मेरे को इधर जाना है. सिर्फ वही सोचते रहते. कोई बोलते कहाँ क्या करे, प्लानिंग करे कहीं जाने का. और रहना घर पे ही है मेरे को, बट सबको बोलती हूँ मैं प्लानिंग कर रही हूँ कहीं जाने का. कहाँ पे क्या एग्जीबिशन लगा, कहाँ पे क्या है, जस्ट टेलिंग देम. तो लोग बीमारी की बात ही नहीं करते, नहीं तो सब कौन कैसे है कैसे यही बातें करते थे. यस, आपने तो बहुत सारे चला लिए, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड का तीर, बिलीफ्स का तीर, दूसरों को नेगेटिव बोलने से रोकने का तीर. You've done marvelous. बहुत सारे अप्लाई किए आपने तो. सुपर. Yes, सुषमा जी. सुषमा जी आप अनम्यूट हो जाओ. सुषमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. If you are saying anything. Anybody else? हाँ. अब आ रही है. हाँ. मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं भी हर रोज ही अप्लाई करती हूँ. अभी कुछ दिन पहले मैं इवनिंग वॉक करते हुए गार्डन में गिर गई थी, तो मेरे राइट हैंड में वैसे भी चैलेंज है, तो उसी में मेरे को हर्ट हुआ और थोड़ा सा मतलब छिल गया था करा. तो उसमें हीलिंग होने में टाइम होता है, लेकिन मैं रोज जैसे उसको ऑइंटमेंट लगाती, कुछ भी लगाती, कि मेरा हाथ जल्दी से जल्दी ठीक हो रहा है और मैं जल्दी से जल्दी काम कर पा रही हूँ. मैं ऐसा रोज बोलती तो विद इन 7 और 8 डेज वो हील हो गया. नहीं तो मेरे राइट हैंड में चैलेंज है, तो हील होने में 1-2 महीना लग जाता. और डेली हम पानी पीते हैं, तो हम जैनी है तो हाथ जोड़ के गिलास के सामने हाथ जोड़ के नवकार मंत्र बोल के ही पानी पीते. मतलब उसको हाथ जोड़ के नवकार मंत्र बोलते, फिर पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तब भी. और डेली में जब भी हम मतलब मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद बॉडी के हर पार्ट्स पे हाथ फेर कर कि ये मेरा जल्दी से जल्दी हील हो रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, मेरे हाथ पांव सब बॉडी पार्ट सब काम कर पा रहे हैं, ऐसा मैं डेली बोलती हूँ. Wow.
थैंक यू। अपनी इन भारतीय संस्कृति इज सो ब्यूटीफुल ना, हर रिलीजन में कोई ना कोई तरीका है। देखिए पानी का हम लोग को लग रहा है रौंडा बन बता रही है, रौंडा बन तो खुद भारतीय संस्कृति पढ़ के सीख के उसने किताबों में डाला है। शी हैज पिक्ड अप फ्रॉम ऑल रिलीजन। अपने लोगों के तो भारतीय संस्कृति में था ही कि अपने पहले प्रणाम करते थे फिर खाना स्टार्ट करते थे। अरे नदी से कुएं से पानी निकालने के पहले उनका हाँ। परमिशन लेके पानी निकालते थे, वो अपने निकालते थे। हाँ। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि सबको रिक्वेस्ट करो कि अपना वीडियो ऑन करके रखें, उससे क्या होता है ना, एक वो बॉन्डिंग होती है। डेफिनेटली हाँ। पर ठीक है, सबके कभी किसी को चैलेंज होता है, बट हाँ अगर यू आर फीलिंग शाय तब नॉट अलाउड, नो वन इज अलाउड टू फील शाय हियर। इफ यू हैव अ चैलेंज, अभी हाँ कहीं ऑफिस में है कहीं है, देन इट्स ऑल राइट, then it's okay, but if they are comfortable they should मतलब कि अच्छा लगता है कि you can see the people. थैंक यू बात, थैंक यू। यस सपना जी। हम ऐसा अपनी दादी माँ को रोज देखते थे तो वो हमें बाय बर्थ ही आया कि खाने को पानी को सभी जो भी चीज आप खा रहे हैं उनको हाथ जोड़ के स्वीकार करें। वाओ। आई थिंक हमारे ट्रेडिशन में फॉर दैट मैटर सारे फेस्टिवल इज रिलेटेड टू ऑल नेचर गॉड्स, उनको पूजने के लिए, उनके लिए कृतज्ञ होने के लिए, चाहे वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हो, चाहे हम नदियों की पूजा करते हैं, उनमें इतने बड़े बड़े मेले का आयोजन होता है, जस्ट टू सेलिब्रेट देम, जस्ट टू बी ग्रैटिट्यूड। दिस इज फॉर श्योर यू नो हमारे में इनबिल्ट है, जो हमें समझने के लिए बहुत इजी होता है। नहीं तो और किसी को बोल दो कि पानी को ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो, उसको प्रणाम करो, बहुत प्रे करके करो, तो दे मे टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट। जी सपना जी। नमस्ते सबको, या जय जिनेंद्र। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फर्स्ट टाइम ही मैं इस मीटिंग में, मतलब इस सेशन में आई हूँ। मैं ग्रुप में हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, कभी कभी रिकॉर्डिंग या फिर मैं पढ़ लेती हूँ नोट्स वगैरह। और जैसे आप लोग अफर्मेशंस भेजते हो ना, तो मैं अफर्मेशंस बोलती रहती हूँ। आज हल्का सा मेरे ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा हल्का सा गिर गई, तो यहाँ मेरुदंड पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया, चैलेंज आया। पर अभी जैसे आपने हेल्थ के लिए वो घुटनों नी के लिए करा रहे थे ना, तब मैं इसके लिए कर रही थी और मैंने इसको ब्लेसिंग दिया है, उसको मतलब अफर्मेशंस भी दिए, आई लिव, और दूसरे पार्ट्स को भी मैंने थैंक यू बोला है। तो हल्का हल्का सा मुझे ऐसा लगा कि रिलीज हो रहा है, मतलब हो जाएगा जल्दी ठीक। आप सब जो ये कर रहे हो ना, बहुत ही बढ़िया सेशन कर रहे हो, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम लोग सच में इतने आलसी है कि हम लोग अपना टाइम निकाल सकते हैं पर हम नहीं निकालते हैं। हम ये कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं बहुत बार। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आकर ये सेशन करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। लेकिन आप है ना, आप बोलते हो मैं सारे एफर्मेशंस करती हूँ, तो आपने अभी अभी एक नेगेटिव एफर्मेशंस कर दिया कि मैं बहुत आलसी हूँ। हूँ ना, पर मैं हूँ मैम। बट ये अवेयरनेस है, अब मेरे को ये अवेयरनेस है कि मैं बहुत आलसी हूँ, वो पॉजिटिव बन गया कि मैं कम से कम मैं अवेयर तो अवेयरनेस है कि मैं थोड़ी आलसी हूँ। हाँ, तो दैट इज अ पॉजिटिव। हाँ मैं अवेयर हो गई, अब मैं इसको ओवरकम करूंगी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल कम करूंगी 100%। ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। एंड आपका Thank you चैलेंज so बहुत much, जल्दी ma'am. ठीक होए। Anybody else? Anything else? I think we are done for today. तो कल तो छुट्टी है, संडे है। Thank you so much. तो कल संडे मनाते हैं, and then we are back on Monday. Next week I think 4-5 दिन में we should finish this book before, and then we'll come up with this next. After a small break, we'll come back. तो Monday को वापस मिलते हैं। Thank you See so you much, all. ma'am. Thank you so much. See you all on Monday. Have a blessed weekend. Enjoy your Sunday. Bye bye. Bless you all, ma'am. Thank Thank you. you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank And you. next week, let's have some new people talking. We want to meet everybody who comes. Okay. Thank you.